हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। अपन डिस्कस कर रहे हैं अपना लास्ट असाइनमेंट इलिप्स से रिलेटेड। और इसमें देखिए आपके पास जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, इसमें इलिप्स का कहा गया है कि इलिप्स आपके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस गिवन है। मेजर एक्सिस आपकी 4 है, माइनर एक्सिस आपकी 2 है, टच करता है दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को और लोकस ऑफ इट्स सेंटर। ठीक है, तो अगर कोई इलिप्स कैसे भी मूव कर रहा हो, अगर दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, ठीक है, इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उसका जो सेंटर है एच के, है ना, उसके सेंटर का आपको लोकस निकालना था। तो आप अपन ये कह सकते हैं कि ये वाला पॉइंट जो ओरिजिन है, ओरिजिन से हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑलवेज खींच सकते हैं। और अगर दो परपेंडिकुलर टेंजेंट्स खींच सकते हैं तो इसका मतलब ओरिजिन आपका कैसा पॉइंट हुआ, ये आपका ऐसा पॉइंट होगा जो कि डायरेक्टर सर्कल पे एग्जिस्ट करेगा। और डायरेक्टर सर्कल की सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है? डायरेक्टर सर्कल का ये पॉइंट होना चाहिए ओरिजिन। और इसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी होती है? इसकी डिस्टेंस होती है √a² प्लस b²। तो एच के और 0 0 के बीच की डिस्टेंस है आपकी h² प्लस k², जो कि क्या होनी चाहिए? a² प्लस b² के बराबर होनी चाहिए। ठीक है, ये और भी आपको पता है, इसका मतलब आपका आंसर आ गया। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 था। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन में क्या कहा गया है। सेकंड क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है, फिर से अब प्रॉपर्टीज रिलेटेड है। इलिप्स है जिसकी मेजर एक्सिस 4 है, माइनर एक्सिस 2 है, दोनों कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, लोकस ऑफ इट्स फोकस। ठीक है, तो अब देखिए दूसरा इलिप्स है ना, कोऑर्डिनेट एक्सिस को टच करता है, इस तरीके से मान लिया मैंने, और इसकी मेजर एक्सिस माइनर एक्सिस गिवन है। हमें इस बार फोकस का निकालना है, लोकस। ठीक है, तो मान लीजिए कि आपका ये फोकस है h, k, है ना। तो अगर ये एच के होगा तो दूसरा क्या होगा? पी क्यू होगा, मान लिया। ठीक है, एक एच के है और दूसरा पी क्यू है। ठीक है, ये दोनों फोकस है। अब देखो, एक चीज बताई गई थी कि जब हम दोनों फोकाई से किसी टेंजेंट पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं, जैसे एक टेंजेंट ये है आपकी, इस पे अगर आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हो तो एक परपेंडिकुलर मान लो ये आ गया। ठीक है, तो ये सही से टेंजेंट जैसा बना नहीं है। ठीक है, तो एक आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लिया, ठीक है, और इसी तरीके से आपने एक परपेंडिकुलर यहाँ ड्रॉप कर लिया। दोनों परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा? b² आएगा। तो ये लेंथ आपकी q, ये लेंथ आपकी k, तो k और q का प्रोडक्ट कितना आना चाहिए? b² आना चाहिए। b² की वैल्यू कितनी गिवन है? तो b आपको गिवन है आपका 1 के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब k q आपका 1 के बराबर है। सिमिलरली आप यहां से भी देखो, ये दो लेंथ्स होंगी। ठीक है, ये भी तो भाई टेंजेंट है ना, तो लेंथ कितनी हो गई एक परपेंडिकुलर की? p और एक h। तो p इंटू h क्या होगा? आपका a² के बराबर, जो कि कितना हो जाएगा? 4 के बराबर हो जाएगा। तो q को मैं क्या बोल सकता हूं? q कैन बी 1/k एंड सिमिलरली p कैन बी 4/h। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स h के टर्म्स में आ गए। अब अगर आपको a और b दोनों पता है तो आप बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या? दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस। तो फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी होती है? 2a। ठीक है, ये डिस्टेंस कहां पे आनी चाहिए? दिस शुड बी द डिस्टेंस बिटवीन h माइनस p होल स्क्वायर एंड प्लस k माइनस q होल स्क्वायर। ठीक है, p की जगह पे आप रख सकते हो 4/h, q की जगह पे रख सकते हो 1/k, और 2ae निकालना है। तो 2ae के लिए देखिए क्या क्या कर सकते हैं अपन। 2ae में आपके पास a आपका गिवन था 2 के बराबर, है ना, a आपका 2 के बराबर गिवन है और b आपका 1 है। तो a अगर 2 है, b आपका 1 है, तो e की वैल्यू आपकी कितनी आ गई? e² इज इक्वल टू 1 माइनस 1/4। सो e आपके पास आ गया √3/2। ठीक है, तो 2ae की वैल्यू कितनी हो गई? 2 इंटू 2 4 इंटू √3/2। तो 4 इंटू √3/2 इज इक्वल टू ये पूरा एक्सप्रेशन। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा h माइनस p का होल स्क्वायर प्लस k माइनस q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, ये इसका भी होल स्क्वायर कर लेते हैं, तो दिस इज 2√3, जिसका होल स्क्वायर कितना हो जाएगा? 12। अब q की जगह पे और p की जगह पे आप यहां से hk की टर्म्स रख दो। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं इंटीजर टाइप क्वेश्चंस में। आपके पास जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें आपको एक इलिप्स है। ठीक है, इसमें आपके पास एक्सेंट्रिक एंगल्स, किसी एक पॉइंट का थीटा है, किसी एक का थीटा प्लस π/6 है, और एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। तो ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा आपका P पॉइंट, और एक रहा मान लो कोई भी थीटा प्लस π/6 मान लिया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो ये 0 0, ये आपके पास आ गए 4 cos थीटा 2 sin थीटा, और यहाँ पे आपका Q आ गया, मान लीजिए 4 cos थीटा प्लस π/6 2 sin थीटा प्लस π/6। आपको इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करना है बस, है ना। तो एरिया फाइंड आउट करने के लिए बस यही वाला फॉर्मूला अपना यूज कर लेना।
0 0 1, 4 cos theta 2 sin theta 1, 4 cos theta plus पाई बाई 6 2 sin theta plus पाई बाई 6 और 1। ठीक है, निकाल लेना यहाँ से। इसको ओपन अगर करते हो तो भाई क्या आएगा, 4 cos थीटा इंटू दिस माइनस 2 sin थीटा इंटू दिस, तो दिस विल बी इक्वल टू हाफ कॉमन हो गया। बाकी यहाँ से आया 8 sin थीटा प्लस पाई बाई 6 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस पाई बाई 6। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा 8 साइन, ठीक है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो साइन पाई बाई 6 बचेगा, तो हाफ 8 साइन पाई बाई 6, दिस इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे कहा जा रहा है कि P एक वेरिएबल पॉइंट है इलिप्स पे जिसके फोकाई S और S डैश है, E1 आपकी सेंट्रिसिटी है, देन लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल PSS डैश इज एन इलिप्स हुज सेंट्रिसिटी इज E2। तो हमें समथिंग निकालना है। ठीक है, तो पहले तो E2 के बारे में बात करें। E2 किसका है, लोकस ऑफ इन सेंटर ऑफ ट्रायंगल PSS डैश। तो P आपका एक पॉइंट हो गया, P आपका एक पॉइंट थीटा वाला पॉइंट ले लिया, मतलब A cos थीटा B sin थीटा, P S और S डैश मान लीजिए, ये P S और S डैश, इसके इन सेंटर की बात की जा रही है। तो इन सेंटर का फॉर्मूला तो एक ही है ना निकालने का, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 अपॉन a प्लस b प्लस c। तो यहाँ पे आपके पास ये साइड की लेंथ कितनी है, 2a ही है ना। अगर इसकी बात करें हम इस साइड की, तो एस डैश पी को आप क्या बोलोगे, एस डैश पी इज ए प्लस ई एक्स पी, ई इंटू ए कॉस थीटा, फोकल डिस्टेंस यही होती है, ए कॉस थीटा बी साइन थीटा। तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, ए कॉस थीटा है। तो ये इस पॉइंट से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए प्लस ई इंटू एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना है, ए कॉस थीटा, यही होता है। कोई भी एक्स पी वाई पी का अगर आप डिस्टेंस निकालते हो फोकस से, तो कितना होगा, एक का होगा ए माइनस ई एक्स पी का मैग्नीट्यूड, और पास वाले फोकस से होगा a प्लस ई एक्स पी का मैग्नीट्यूड, यही है। तो a प्लस ई इंटू ए कॉस थीटा, एक्स पी की जगह ये रख दिया, और एक दूसरा क्या आ जाएगा, a माइनस ई इंटू एक्स पी। ठीक है, ये आपका एस पी हो जाएगा। ठीक है, तीसरी साइड आपकी 2a है ही। अब आपको तीनों कोऑर्डिनेट्स भी पता है, इसके कोऑर्डिनेट a cos थीटा b sin थीटा, इसका कोऑर्डिनेट a, 0, इसका कोऑर्डिनेट आपके पास माइनस ए कॉमा 0। ठीक है, तो आप निकालो इन सेंटर। मान लिया इन सेंटर आपका एच के है, तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 2a इंटू ए कॉस थीटा प्लस, यहां से देखो a प्लस, मतलब ये साइड जो थी एस डैश पी मतलब a इंटू 1 प्लस ई कॉस थीटा इंटू ये वाला कोऑर्डिनेट a ही आ जाएगा, प्लस इधर वाला a माइनस ए ई कॉस थीटा, a इंटू 1 माइनस ई कॉस थीटा, और इसका मल्टीप्लिकेशन किससे होगा, इससे कितना, माइनस ए ई। ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास आ जाएगा तीनों साइड्स का सम। तो तीनों साइड्स का सम कितना होगा, 2a, तो ये साइड हो गई, ये वाली साइड और ये वाली साइड का सम कितना होता है, 2a होता है ना, ps प्लस ps डैश इज 2a। तो ये आपका ps और ps डैश का सम हमने एक साथ ही लिख दिया 2a। ठीक है, चलो पहले h ही निकाल लेते हैं। ठीक है, ये आपका h की वैल्यू आएगी। तो h की वैल्यू कितनी आई, यहां से देखते हैं, 2a इंटू ए कॉस थीटा प्लस, यहां से आपके पास आया a स्क्वायर ई, यहां से माइनस, तो a स्क्वायर ई कॉमन लिया, 1 प्लस ई कॉस थीटा, 1 प्लस ई कॉस थीटा, माइनस का यहाँ पे 1 प्लस ई कॉस थीटा, तो 1 1 तो कट गए, और नीचे बचा 2a प्लस 2a। तो आपके पास देखो 1 1 कट गया, 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा प्लस यहाँ से आपके पास 2a स्क्वायर, 2e कॉस थीटा है ना, हाँ, तो 2a स्क्वायर ई स्क्वायर कॉस थीटा अपॉन नीचे से आपका 2a प्लस 2a। ठीक है, ओके, तो अब आपके पास बनेगा क्या, 2a मतलब a cos थीटा, ये वैल्यू कितनी आ जा रही है आपके पास,
तो सिंप्लीफाई हो सकता है, तो शायद हो सकता है अगर हम 2a स्क्वायर ई कॉस थीटा को कॉमन ले लें तो हमारे पास बचेगा 1 और यहाँ बचेगा आपका e, और नीचे आपका 2a कॉमन ले लो तो 1 प्लस सी, तो 1 प्लस सी आपका दोनों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बचा 2a ने इधर साफ किया, a बचा, e बचा कॉस थीटा, तो ये आपका h आ गया। ठीक है, इतने में तो अभी h तक पहुंचे हैं, k अभी बचा हुआ है। तो k तो खैर आसान है कंपैरेटिवली निकालना, क्योंकि 2ae इंटू वाई कोऑर्डिनेट, तो 2ae इंटू a साइन थीटा अपॉन ये साइड और ये साइड का सम, मतलब ये साइड का तो आप 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, इस साइड का भी आप इधर 0 से मल्टीप्लिकेशन करोगे, तो कोई मतलब तो है नहीं। डिवीजन में आपका ऑब्वियसली यही रहेगा, सारी साइड्स का सम 2a प्लस 2a। तो अब आप देखो यहां से क्या बन रहा है, 2a तो चलिए साफ हो गया, ये आ गया आपके पास a साइन थीटा, ठीक है, यहां आ गया e प्लस 1, ठीक है, तो ये h और k हो गया आपके पास। अब इसका लोकस अगर लिखना हो तो cos स्क्वायर थीटा आपका क्या आएगा, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर इंटू ई प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है, यही आ रही है चीज, साइन थीटा इज k इंटू ई प्लस 1 अपॉन a। हाँ, तो इसको भी मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे e प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब आप यहाँ से इसकी सेंट्रिसिटी निकालोगे, यही आपका लोकस है ना, जो कि लोकस क्या है, बेसिकली एक इलिप्स है। इलिप्स का लोकस आप कैसे निकालते हो, तो e2 स्क्वायर निकाल लो, यहाँ से आ जाएगा आपका। ठीक है, e2 स्क्वायर यहाँ से निकल करके आपका आ जाएगा कितना, 1 माइनस, अब देखो जरा भाई ये वाली साइड बड़ी है या ये वाली चीज बड़ी है, भाई ये टर्म बड़ी है या ये, देखना पड़ेगा ना भाई। 1 माइनस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर लगाना है या ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर लगाना है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हो ये e प्लस 1 जो है आपका 1 से तो बड़ा होगा, मतलब ए स्क्वायर ई स्क्वायर को अगर आप 1 से बड़ी क्वांटिटी से डिवाइड करते हो तो ये पूरा एक्सप्रेशन आपका कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा ना, तो ये वाली टर्म आपकी बड़ी टर्म है। ठीक है, तो सिंपल इलिप्स का ही केस है, ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ई प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहां से ए स्क्वायर ई स्क्वायर। ठीक है, तो ये e2 स्क्वायर और e स्क्वायर के बीच का रिलेशन हो गया, यही आपको पूछा गया है। ठीक है, e2 को आप e के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दो। ठीक है, बस यही चाहिए आपको क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके पास कहा गया कि लेंथ ऑफ सेमी माइनर एक्सिस आपको निकालनी है। ओके, 0,3 प्लस रूट 5 इज अ पॉइंट ऑन इलिप्स whose foci are 2, 3 and minus 2, 3। तो जरा सा अगर नोटिस करो तो इलिप्स के ओरिएंटेशन पे, ठीक है, थर्ड है अपना सब्जेक्टिव्स में, तो आपके पास देखो क्या आएगा, 2, 3 और माइनस 2, 3 है ना, तो आपका 2, 3 कहाँ पे आएगा, यहाँ कहीं मान लीजिए है ना, 2, 3 और माइनस 2, 3 ऐसा कुछ होगा, मतलब इसी को ज्वाइन करने वाली लाइन मेजर एक्सिस होगी, और इसका मतलब मेजर एक्सिस आपकी कैसी है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इतना कह सकते हैं। तो जैसे ही आपने ये चीज बोली, आपका ये वाला पॉइंट निकल गया सेंटर 0,3। ठीक है, तो अब अगर इस तरीके का इलिप्स है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड इलिप्स है, बिल्कुल केवल शिफ्ट हो गया है, तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स की जगह पे एक्स माइनस 0 क्योंकि सेंटर चेंज है, वाई माइनस 3 का होल स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, इतनी सी चीज थी, है ना। अब देखो दोनों के बीच की डिस्टेंस 2a कितनी है, 4 है, तो 2a इज 4, सो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 4 लिख सकते हैं। a इज इक्वल टू 2 स्क्वायर किया तो ये बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज 4, तो b स्क्वायर को भी मैं क्या लिख सकता हूँ, a स्क्वायर माइनस 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, और ये भी कैसा है, अब दिया गया हमें कि ये पास करता है 0,3 प्लस रूट 5 से। ठीक है, तो सेटिस्फाई करा दो कि इट पासेस थ्रू 0,3 प्लस रूट 5, तो 0 तो चलो 0 बना ही देगा, यहां से बचेगा आपका कितना, रूट 5 का स्क्वायर, मतलब 5 अपॉन a स्क्वायर माइनस 4 इज 1, सो a इज इक्वल टू 3, a की वैल्यू 3 के बराबर आ गई, यही आपको निकालना था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफी अच्छा क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट आगे आप देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में आपके पास ये जो a cos थीटा b sin थीटा होगा, ये पॉइंट है ना, और चूंकि चारों पॉइंट, मतलब ये जो पॉइंट है वो सर्कल का भी पॉइंट है, मतलब यहाँ पे एंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा, है ना, सेमी सर्कल में। ठीक, तो हाफ pf1 इंटू pf2
ठीक है, यही होगा इस एरिया, इसका एरिया जो कि 30 दिया हुआ है ना। तो यहाँ से आपके पास आ गया कि भाई PF1 इंटू PF2 आपका 60 है। फिर दूसरी चीज, ये तो आपको पता ही होता है ना कि PF1 प्लस PF2 कितना होगा, ये तो आपका हमेशा पता है कि दिस इज इक्वल टू 2 है, दैट इज 17। अब यहाँ से आप दोनों सॉल्व कर सकते हो कि A इंटू बी आपका गिवन है, A प्लस बी आपका गिवन है, तो A आपका निकल करके आ गया 12, मतलब PF1 एक 12 आ गया और एक 5 आ गया, तो PF1 अगर आपका 12 है तो PF2 आपका 5 है, ऐसा कुछ। ठीक है, वैसे डायग्राम के अकॉर्डिंग उल्टा हो गया, यहाँ PF1 कर देते हैं क्योंकि 1 हमने करीब डाला है और PF2 आपका डिस्टेंस पे है, तो PF2 12 PF1 5 है ना। मतलब क्या हुआ कि अब हम कह सकते हैं कि हमारे पास ये जो P है, हमें क्या निकालना क्या है, हमें फाइंड आउट करना है AE है ना, 2AE फाइंड आउट करना है। ओके, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस। अच्छा, तो अब इसके लिए अपन क्या कर सकते हैं, ये दोनों साइड्स आपके पास आ गई, 12 आ गया, 5 आ गया, तो ये आपका 90 डिग्री है, तो ये आपके पास डिस्टेंस दे देगा कितना, 13 यूनिट्स के बराबर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था आपका, अच्छा क्वेश्चन है ना। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे क्या कहा गया है, पॉइंट O आपका सेंटर है इलिप्स का, मेजर एक्सिस AB, माइनर एक्सिस CD है, पॉइंट F इज वन फोकस ऑफ इलिप्स, O इज सेंटर ऑफ इलिप्स, पॉइंट F इज, अच्छा मेजर एक्सिस आपकी AB है, माइनर एक्सिस आपकी CD है, आपसे कहा जा रहा है F एक फोकस है आपका, OF इज 6, ठीक है, और डायमीटर ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल ऑफ ट्रायंगल OCF इज 2। किस ट्रायंगल की बात की गई, OCF, इसका डायमीटर ऑफ इंस्क्राइब्ड सर्कल, ठीक है, तो OCF के इन सर्कल की बात कर रहा है, ठीक है, OCF का इन सर्कल है ना। अब इसके लिए क्या कहा गया है कि इसके अंदर जो सर्कल बनेगा उसका डायमीटर 2 है या फिर रेडियस 1 है, ठीक है, तो डेल्टा अपॉन एस आपका एक तरीके से कितना हुआ, वो 1 के बराबर। तो आप यहां से क्या कह सकते हो, हाफ 6 इंटू OC या फिर B है ना, एरिया ही लिखोगे ना, एरिया कितना हो गया आपका, हाफ 6 इंटू ये लेंथ आपकी B, तो हाफ 6 इंटू B इज इक्वल टू, अच्छा डिवाइडेड बाई S, तो S में क्या आएगा आपका 6 आएगा, प्लस B आएगा, प्लस आएगा अंडर रूट ये वाली साइड 36 प्लस B स्क्वायर, यही होगा डेल्टा बाई एस, और ये 1 के बराबर है, तो यहां से आप लिख लो कि 3B इज इक्वल टू 6 प्लस B प्लस अंडर रूट 36 प्लस B स्क्वायर, यहां से आप निकाल सकते हो B की वैल्यू, ठीक है, तो ये B की वैल्यू आ गई आपके पास। ठीक है, B की वैल्यू आ गई, कितना था, डेल्टा बाई एस, ठीक है, तो हाफ 6 इंटू बी आपने एरिया लिखा, डिवाइडेड बाई एस, एस में आपके पास ये भी आएगा ना, दिस थिंग डिवाइडेड बाई 2 है ना, तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, हाफ से हाफ कट गया, 6b इज इक्वल टू 6 प्लस बी प्लस अंडर रूट 36 प्लस बी स्क्वायर। तो चलिए आपके पास यहां से b की वैल्यू निकल करके आएगी, ठीक है। अब आपके पास बचता क्या है, आपका CD का जुगाड़ तो हो गया 2b, और इधर आपका बचता है AB वाली लेंथ। तो AB वाली लेंथ कैसे निकाल सकते हैं अपन, तो अगर आपका यहां से B निकल आया तो ये तो AE है ना, AE इज गिवन है 6, यहां से आप B निकाल लोगे, और AE आपका गिवन है कितना है 6 है, तो A स्क्वायर E स्क्वायर इज इक्वल टू 36, मतलब A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर इज 36। तो अगर आपका B पता चल गया तो यहां से आप A भी निकाल लो, तो ये आपके पास 2A इंटू 2B आप पूछा जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो, क्वेश्चन नंबर 6 जो है हमारा, 6th क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि R is radius of largest circle with center 3,0 that can be inscribed in the ellipse। ठीक है, इलिप्स की इक्वेशन अगर देखें तो x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 9 इज इक्वल टू 1 है ना। तो इलिप्स अगर अपन बनाते हैं तो आपके पास कुछ इस तरीके का आएगा, इसका फोकस रहने वाला है इसका 4,0 है ना, ठीक है। सर्कल का सेंटर आपको लेना है 3,0 ले लिया यहाँ पे, और इसको लेकर के एक सर्कल फॉर्म करना है, ठीक है। अब ये सर्कल की क्या खास बात है कि दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स, मतलब ये पूरा का पूरा आपका इलिप्स के अंदर आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं, मान लिया कि इसकी इक्वेशन x - 3 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर होगी,
ठीक है, इस रिक्वायर्ड इलिप्स की, उसका आर ही तो निकालना है बस, बाकी तो सब पता ही है। तो अब हमसे कहा जा रहा है कि ये सर्कल और इलिप्स, ठीक है, भाई मैक्सिमम करने का मतलब क्या हुआ कि इस इलिप्स को टच करने लगे। तो इलिप्स की इक्वेशन है x² / 25 + y² / 9 = 1, ठीक है। तो ये सर्कल इसको टच करता है, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितने होने चाहिए आपके पास, भाई सर्कल और इसके एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाए तो आपका काम चल जाएगा। तो अगर आप यहां से देखो तो y² को रख सकते हैं हम x² / 25 + r² - x - 3 का होल स्क्वायर / 9 = 1। तो आप इसको सिंप्लीफाई करके x में एक क्वाड्रेटिक बना सकते हो, क्या बनेगी 9x² + 25 r² - x - 3 का होल स्क्वायर, ठीक है, = 225, है ना। x में क्वाड्रेटिक बन गई। अब अगर आपका दो डिफरेंट डिस्टिंक्ट आपके पास पॉइंट्स ही नहीं है तभी तो ये टच करने की सिचुएशन आएगी, और इसका मतलब उस समय क्या होगा d = 0। तो इसका इस x में जो क्वाड्रेटिक लिखी हुई है इसका d आप 0 कर दो, वही आपका करस्पॉन्डिंग r हो जाएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी ध्यान रहना चाहिए, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं कभी भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 में देखो, 7 में आपसे कहा जा रहा है कि मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द एक्सेस ऑन द टेंजेंट टू द इलिप्स, ठीक है। तो टेंजेंट की इक्वेशन अगर हम देखें स्लोप फॉर्म मतलब पैरामीट्रिक फॉर्म में तो कैसी आएगी x/9 cos थीटा प्लस y/6 sin थीटा = 1, ठीक है। मिनिमम लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय द एक्सेस, तो ये आपकी इस तरीके की मान लीजिए लाइन है, ठीक है। तो ये लाइन आपका कहां पे इंटरसेक्ट करती है इसको, एक्सेस को। तो जब आपने y को 0 रखा तो x आपको मिला 9 sec थीटा, 0, और यहां आपको मिला 0,6 cosec थीटा, ठीक है। बीच की डिस्टेंस आपके पास कितनी आ गई 81 sec स्क्वायर प्लस, ठीक है, 81 sec स्क्वायर थीटा का अंडर रूट और प्लस 36 कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, यही आएगी ना, ठीक है। इसी को मिनिमाइज करना है आपको, तो मिनिमाइज करने के लिए अपन देख लें इसको 81 + 36, इसको लिख दिया 81 tan स्क्वायर और इसको लिख दिया 36 cot स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये तो फिक्स हो गया ना √117, बाकी बचाइए 81 tan स्क्वायर थीटा प्लस 36 cot स्क्वायर थीटा। अब ये मिनिमाइज कैसे होगा, ये मिनिमाइज कैसे होगा, EM/GM से होगा। 81 tan स्क्वायर थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, 36 cot स्क्वायर थीटा पॉजिटिव क्वांटिटी है, बाई 2 लगाया ग्रेटर देन और इक्वल टू इस पूरे का अंडर रूट अगर देखें तो tan cot तो मिलके 1 हो जाएंगे, बाकी क्या बचेगा 81 × 36 का अंडर रूट मतलब 9 × 6, ठीक है। तो दिस होल क्वांटिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 9 × 6 × 2, वो वैल्यू यहाँ पे रख दो, मिनिमम वैल्यू आपकी निकल आएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है, डिस्टेंस ऑफ द सेंटर ऑफ द इलिप्स फ्रॉम ओरिजिन इज लैम्डा टाइम्स इट्स एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो हमें डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ इलिप्स निकालना है, और ठीक है फ्रॉम ओरिजिन मतलब सेंटर बेसिकली निकालना है, सेंटर निकाल लें और एसेंट्रिसिटी, ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए आप इलिप्स आपका किस फॉर्म का है, अगर आप देखो तो पैराबोला में भी मैंने आपको ये चीज नोटिस करवाई थी कि आपके पास ये x - 2y + 1 है और उसके बगल में 2x + y + 2 लिखा हुआ है, दोनों आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर है ना। तो आपके पास जो डिस्टेंसेस वाला मेथड होता है इक्वेशन निकालने का वो क्या आएगा, यहां से देखो x - 2y + 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25/4, ठीक है, प्लस यहां से आपके पास आ जाएगा 2x + y + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 25/9 = 1, है ना। तो आप देखिए ये आपका जो है ये x - 2y + 1 ये कोई डिस्टेंस थोड़ी ना है, इस आपने ये नोटिस कर लिया कि ये दोनों आपके परपेंडिकुलर है, मतलब एक मेजर एक्सिस का काम करेगा दूसरा माइनर एक्सिस का काम करेगा, लेकिन अभी भी ये डिस्टेंस के टर्म्स में नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस के टर्म्स से आप ऐसे लिखेंगे इसको x - 2y + 1/√5 का होल स्क्वायर। तो 5 तो आपका एडजस्ट हो गया, तो यहां नीचे कितना बचेगा 5/4, प्लस यहां पे आपके पास 2x + y + 2 डिवाइडेड बाई √5 का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, तब नीचे बचेगा 5/9 = 1, ठीक है। तो ये आपका a² रहा, ये आपका b² रहा, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि आपका जो
सेंटर है वो कैसे आएगा, ये आपकी अगर ये मेजर एक्सिस आपने यूज किया सेमी मेजर एक्सिस का स्क्वायर, तो ऊपर क्या होगा, ये माइनर एक्सिस रही होगी, तो योर माइनर एक्सिस इज नाउ, माइनर एक्सिस की इक्वेशन इज x minus 2y plus 1 equal to 0 and major axis is 2x plus y plus 2 is equal to 0। यही दोनों होंगी मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस। इसेंट्रिसिटी आप निकाल लो भाई, इन दोनों का इंटरसेक्शन आपको सेंटर दे देगा। इसेंट्रिसिटी कौन देगा, e स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस बी स्क्वायर इज 5/9, a स्क्वायर इज 5/4, निकाल लो ये, ठीक है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में देखें तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है और इसके लिए कहा गया है कि ये आपका कब इलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा, कब नो लोकस नो पॉइंट, है ना, ये सब चीजें लिखी हैं। तो पहले अगर देखें तो आप इसमें भी देख सकते हो परफेक्ट स्क्वायर बना सकते हैं, 3x स्क्वायर और 18x को एक साथ लो तो 3 इंटू एक्स माइनस 3 का होल स्क्वायर कितना आ गया, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 27, है ना, और 4y स्क्वायर 16 को एक साथ ले लो तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर का जुगाड़ हो गया, है ना। तो 27 यहाँ से 16 यहाँ से 43 हो गए, मतलब कि इज इक्वल टू c, यही बचेगा, है ना। 43 में से 27 यहाँ यूज हो गया, 16 यहाँ पे यूज हुआ, c को मैंने अलग कर दिया। तो आपके पास इक्वेशन कैसी आ गई, x माइनस 3 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c बाई 3 प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई c बाई 4 इज इक्वल टू 1, यही आ गया ना। तो अब ये आपका इलिप्स होगा, कब होगा ये, जबकि c आपका कैसा हो, पॉजिटिव हो। c कुछ भी हो जाए, ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन जाएगी ना, कुछ भी हो जाए स्ट्रेट लाइन तो नहीं बन जा रही। c अगर आपका नेगेटिव हो गया, तो c अगर नेगेटिव है तो सोचो ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, और इसका मतलब क्या हुआ, ये भी क्वांटिटी नेगेटिव है, ये भी क्वांटिटी नेगेटिव है, दो नेगेटिव चीजों का सम 1 कैसे हो सकता है, इसका मतलब कि ये इम्पॉसिबल रहेगा, मतलब c लेस देन 0 नहीं हो सकता, ठीक है। और अगर आप c को 0 ले लेते हो, इन केस आपने c को 0 ले लिया, मतलब आपने यहाँ पे 0 कंसीडर कर लिया, है ना, तो ये 0 कब होगा, दो स्क्वायर्स का सम 0 कब होगा, जबकि यहां पे भी आपकी चीज 0 हो, x इक्वल टू 3 एंड y इक्वल टू -2, तभी तो दोनों का सम 0 आएगा, और तो कोई चांस है नहीं 0 के लिए, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखिए इसका क्या कहा गया, P एक पॉइंट है इलिप्स पे, फोकाई है s और s डैश, PS s डैश इज इक्वल टू अल्फा, PS डैश s इज इक्वल टू बीटा। तो PS प्लस PS डैश इज ऑब्वियसली 2a, अगर a ग्रेटर देन b है, अगर a लेस देन b है तो इट इज 2b, है ना। अब बाकी बचता है tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2। अब फिर से आपको जाना पड़ेगा सोल्यूशन ऑफ ट्रायंगल के पास। P एक पॉइंट है इलिप्स पे, PS और S डैश, है ना। तो अब आप देखिए कि आपको निकालना था tan अल्फा बाई 2, अल्फा और बीटा दोनों क्या है भाई, PS S डैश, अच्छा ये अल्फा है एक और एक बीटा है मान लो, है ना, अल्फा और बीटा। तो मैं ऐसे कहता हूं कि साइड ये मान लो A है, ये B है, ये C है, तो tan अल्फा बाई 2 का मतलब क्या होगा, tan अल्फा बाई 2 मतलब डेल्टा अपॉन, ठीक है, tan A बाई 2 होता है डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस A, तो tan अल्फा बाई 2 मतलब डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस B, अल्फा के सामने वाली साइड। tan बीटा बाई 2 क्या हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा डेल्टा अपॉन S इंटू S माइनस C, तो दोनों का प्रोडक्ट डेल्टा स्क्वायर अपॉन S स्क्वायर S माइनस B S माइनस C, यही हो गया ना tan अल्फा बाई 2 इंटू tan बीटा बाई 2, जो कि निकालना है आपको, ठीक है। तो यहां से देखो आप S माइनस A बच रहा है और नीचे S बच रहा है, यही बनेगा ना, ठीक है, ओके। तो S माइनस A में देखिए ये आपकी साइड लेंथ कितनी है, एक तरीके से 2a ही है, और इन दोनों का सम कितना है, b प्लस c का सम 2a ही है ना। तो अगर हमसे s कहा जाए तो s की वैल्यू कितनी हो गई, s की वैल्यू हो गई आपकी, यहां पे रख दो, s इज इक्वल टू 2a प्लस c प्लस b इज ऑलरेडी 2a बाई 2, ठीक है। और a जो था बेसिकली आपका, a की जगह आप क्या रखोगे, ये वाली लेंथ मतलब 2a, ठीक है। तो आप s की जगह पे ये पूरा रख दो और a की जगह पे आप 2a रख दो, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा एक्सट्रीमिटीज है कॉर्ड की, इफ स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट थीटा ऑन इलिप्स देन द वैल्यू ऑफ थीटा इज, ठीक है। तो थीटा अल्फा और बीटा को ज्वाइन करता था ना, हाँ, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, इसकी इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले, कॉर्ड ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा, ये याद है क्या, x बाई ए कॉस ओवर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस y बाई बी साइन ओवर
अल्फा प्लस बीटा बाई टू इज इक्वल टू कॉस ओवर अल्फा माइनस बीटा बाई टू। ये आपकी इक्वेशन होती है कॉट ज्वाइनिंग अल्फा एंड बीटा की। ठीक है, ठीक है ये बात। अब क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो स्लोप है, ठीक है, वो किसी टेंजेंट की स्लोप के पैरेलल है। तो टेंजेंट की इक्वेशन क्या होती थी? टेंजेंट की इक्वेशन थी x बाई ए कॉस थीटा प्लस y बाई बी साइन थीटा इज इक्वल टू 1, है ना। तो इसकी स्लोप कितनी है, इस लाइन की स्लोप कितनी है? अगर देखें तो स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, एट पॉइंट थीटा, यही तो मेजर कर रहे हो आप। ये थीटा पॉइंट पे टेंजेंट है और इसकी स्लोप कितनी आएगी? तो लिख लो माइनस एक्स का कोफिशिएंट कॉस थीटा बाई ए डिवाइडेड बाई वाई का कोफिशिएंट मतलब बी बाई साइन थीटा ऊपर। तो दिस इज माइनस बी कॉस थीटा बाई ए साइन थीटा, ये आपका आएगा स्लोप। ठीक है, ये बात हो गई। तो अब ये जो स्लोप है इसकी स्लोप के बराबर होनी चाहिए किसी थीटा के लिए। तो माइनस बी बाई ए कॉट थीटा शुड बी इक्वल टू, यहां से कितना आ रहा है, माइनस बी बाई ए कॉट अल्फा प्लस बीटा बाई टू। तो थीटा की वैल्यू यहां से निकल गई आपके पास कि थीटा कितना होगा आपका, अल्फा प्लस बीटा बाई टू के बराबर होगा। पाई मतलब उसके साथ में अगर हम पाई ऐड भी कर देते हैं तो क्या ही फर्क पड़ेगा, कॉट पाई प्लस थीटा इज अगेन सेम। ठीक है, तो पाई के साथ अगर इसको ऐड करके भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन देखिए। फोर्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कहा जा रहा है कि F1 F2 आपके दो फोकाई हैं इलिप्स से और PT एंड PN भी टेंजेंट एंड नॉर्मल्स रिस्पेक्टिवली। देन तो ऑब्वियसली नॉर्मल बाइसेक्टर की तरह काम करता है, तभी तो रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी आती है। तो ऑब्वियसली आपका ए ऑप्शन करेक्ट है कि PN बाइसेक्ट्स PF1 F2, है ना, F1 PF2। और इसी तरीके से टेंजेंट भी आपका बाइसेक्टर का काम करता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली इसके A, B और C तीनों ही एंगल्स आपके, मतलब तीनों ही ऑप्शंस आपके करेक्ट हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी जो थी उसी का यूज किया जा रहा है, रिफ्लेक्शन प्रॉपर्टी ऑफ इलिप्स। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आपसे कहा जा रहा है कि इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ वाला जो है, इक्वेशन ऑफ कॉमन टेंजेंट इन फर्स्ट क्वाड्रेंट टू सर्कल एंड इलिप्स। ठीक है, L1 है और लैम्डा 1 लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट एट द कॉमन टेंजेंट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो आपको कॉमन टेंजेंट लिखना है। कॉमन टेंजेंट लिखने के लिए स्लोप फॉर्म का यूज करें तो आपके पास मिल जाएगा, सर्कल के लिए क्या आएगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस आर अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, आर इज 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ये आपका सर्कल का टेंजेंट होगा। और इलिप्स के लिए क्या आएगा, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस अंडर रूट 25 एम स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, तो ये दोनों आपस में कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। यहां से आप m निकाल लो। ठीक है, कॉमन टेंजेंट है ना, तो कॉमन टेंजेंट का मतलब यही कि फॉर सम पर्टिकुलर m दीस टू इक्वेशन शुड बी सेम। तो ये कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करने जाएं तो बाकी सब तो सेम ही है, ये वाली चीज इसके बराबर हो जानी चाहिए। ठीक है, हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग लास्ट असाइनमेंट डिस्कस कर रहे हैं इलिप्स का। ठीक है, और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं जो आपका इंटीजर टाइप क्वेश्चन था। क्या कहा जा रहा है, रेडियस ऑफ लार्जेस्ट सर्कल विद सेंटर 1,0 दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन द इलिप्स। ठीक है, तो ये ऐसा मैंने एक सवाल आपको पहले भी करवा दिया है कि आप पहले क्या करो, इस इलिप्स का तो चलो x स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर इक्वल टू 16 है, जो सर्कल होगी उसकी इक्वेशन ऐसी कुछ होगी, y स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो x मतलब x में क्वाड्रेटिक बना लो चाहे y में क्वाड्रेटिक बना लो और उसके बाद उसका d इक्वल टू 0 कर दो। ये आपको पहले भी करा चुका हूं मैं थर्ड असाइनमेंट के अंदर। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन में आप देखो कहा गया है कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉ की गई है पैराबोला और इलिप्स के लिए। तो पैराबोला की कॉमन मतलब टेंजेंट स्लोप फॉर्म में लिख लें, y इज इक्वल टू mx प्लस 1/m वाला पैराबोला है। ठीक है, और इलिप्स के लिए देखा जाए तो y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 6 आएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, मतलब कोफिशिएंट्स अगर कंपेयर करें तो कॉमन टेंजेंट के लिए ये और ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। तो 1/m इज इक्वल टू अंडर रूट 16 m स्क्वायर प्लस 6 प्लस माइनस। ठीक है, तो स्क्वायर कर लो, m की वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। क्या मिलेंगी, तो 1/m स्क्वायर इज इक्वल टू 16 m स्क्वायर प्लस 6, है ना, यही है ना अपना इलिप्स। ठीक है,
तो यहाँ से बन गया 16m रेज टू पावर 4 प्लस 6m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 16m रेज टू पावर 4 प्लस 8m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 8m स्क्वायर प्लस 1 और 2m स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल, नहीं, 8m स्क्वायर माइनस 1 और 2m स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये तो 0 नहीं हो सकता, यहाँ से m की वैल्यू आ गई कि ये दोनों m आपके लिए पॉसिबल होंगे। ठीक है, तो m तो दो पॉसिबल हुए। ठीक है, यहां से आप लिखोगे कॉमन टेंजेंट, तो m इज इक्वल टू ये रख दिया। ठीक है, तो y इज इक्वल टू, जब आपने 1/2√2 रखा तो यहाँ 2√2 आ गया। जब यहाँ पे आपने -1/2√2 रखा तो यहाँ -2√2 आ गया। ये आपकी टेंजेंट्स हो गई कॉमन, है ना। तो ये दोनों, अब ये वाली लाइन, इसके बारे में तो डायरेक्टली पैराबोला के लिए तो बता सकते हो ना कि पैराबोला में 1/2√2 स्लोप वाली लाइन किस पॉइंट पे टच करेगी। पैराबोला के लिए अगर बात करें तो आपको बताया था ना कि m और 1/t बराबर होते हैं। तो अगर मतलब पैरामीट्रिक पॉइंट और स्लोप एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं टेंजेंट्स के केस में। तो 1/2√2 आपका स्लोप है, तो पैरामीट्रिक पॉइंट क्या होगा, उसका उल्टा। पैराबोला के लिए t कितना आना चाहिए, 2√2, और इसके लिए क्या आना चाहिए, -2√2। ठीक है, अब इलिप्स के लिए आपको कैसे निकालना पड़ेगा, तो वो आपने पहले कर रखा है कि आप इलिप्स के लिए आपने टेंजेंट की इक्वेशन लिख ली, पॉइंट फॉर्म में टेंजेंट की इक्वेशन और लिखो इलिप्स के लिए, और कोफिशिएंट्स कंपेयर करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट फाइंड आउट करो। ये असाइनमेंट में हमने किया है। तो ये पैराबोला के पॉइंट्स आ गए। इलिप्स के पॉइंट के लिए आपको थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, पॉइंट फॉर्म में लिखना पड़ेगा और उसको गिवन इक्वेशंस के साथ कंपेयर करके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आई होप कि आगे आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन में आप देखिए, थर्ड क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि सर्कल ऑफ रेडियस r इज कॉन्सेंट्रिक विद इलिप्स एंड द कॉमन टेंजेंट इज इंक्लाइंड टू मेजर एक्सिस। मतलब कॉमन टेंजेंट का केस यहाँ पे भी कहा जा रहा था। तो यहाँ पे भी देखिए आप, सर्कल है, ठीक है, सर्कल की इक्वेशन क्या होगी, सर्कल के टेंजेंट की इस तरीके की, और इलिप्स के लिए तो आपका y इज इक्वल टू mx प्लस माइनस √16m स्क्वायर प्लस, आगे आप क्या चाहते हो, स्लोप निकालना। तो r स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इज इक्वल टू 16m स्क्वायर प्लस 9। यहाँ से आप लिख सकते हो m स्क्वायर का कोफिशिएंट r स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 9 माइनस r स्क्वायर। सो m इज इक्वल टू प्लस माइनस √9 माइनस r स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर माइनस 16। ठीक है, यही बन रहा है ना, r स्क्वायर 1 प्लस m स्क्वायर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो हाँ भैया आर स्क्वायर माइनस 9 अपॉन 16 माइनस आर स्क्वायर लिख दो जैसा चाहो। ठीक है, तो इससे पता चल गया कि बीटा स्क्वायर आपका 9 है और अल्फा स्क्वायर आपका 16 है। ठीक है, इसको लिख सकते हैं ना ऐसा, प्लस माइनस √r स्क्वायर माइनस 9 इधर कर दो, 16 माइनस आर स्क्वायर इधर लगा दो। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। 4 में आपसे कहा जा रहा है कि CF इज परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू द इलिप्स from center of the ellipse to tangent at P and G is point where normal at P meets the major axis product CF into PG की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो ये भी आपका एक बार देखो डायग्राम के थ्रू। CF is perpendicular from center of the ellipse to tangent at P। ये रहा आपका tangent at P, इस पे आपने परपेंडिकुलर ड्रॉप किया CF। ठीक है, और दूसरा उसने कहा कि PG, G is point where normal at P meets major axis। ठीक है, ये आपका G रहा, है ना। तो ये 90 है, यहाँ भी क्या है 90 डिग्री है कि नहीं है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें CF इंटू PG आपको फाइंड आउट करना था, ऐसा बोला गया। ठीक है, CF इंटू PG फाइंड आउट करना है। ओके, तो अपन और कैसे मेजर कर सकते हैं इस चीज को। ठीक है, CF लेंथ, ठीक है, ये जो CF लेंथ है आपकी, ये तो चलिए आप चाहो तो आसानी से निकल जाएगी। तो अब आपको इस केस में अगर देखा जाए तो जो इलिप्स है उसके अकॉर्डिंग हमारे पास ये हो जाएगी लाइन की इक्वेशन x/4 cos थीटा प्लस y/3 sin थीटा इज इक्वल टू 1। इस पे आप 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल लो। तो 0 0 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर आपका कितना आएगा, 1 अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर थीटा बाई 16 प्लस साइन स्क्वायर
हाँ साइन स्क्वायर थीटा बाई 9, ये आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर होगा जो कि CF हो गया। ठीक है, पीजी के लिए भी इसी तरीके से, पीजी के लिए आप पीजी लाइन की इक्वेशन क्या होगी, पहले तो ax cos थीटा है ना, सॉरी ax sec थीटा, ठीक है, माइनस सॉरी प्लस बी वाई कोसेक थीटा इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पे भी आप क्या कर दो, g के लिए y की जगह पे 0 रख दो, g पॉइंट निकालना है अगर तो क्या करना पड़ेगा, y को 0 रख दो। ठीक है, ठीक है बात ये। तो आपके पास ये g पॉइंट जो है, g पॉइंट निकल आएगा जब आपके पास a स्क्वायर, यहाँ पे आप y को 0 रखोगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन a इंटू सेक थीटा था तो इधर cos थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास इक्वेशन मतलब g पॉइंट आ गया है ना। ठीक है, तो ये आपका ये डिस्टेंस आपको मेजर करनी है। ठीक है, तो एक पॉइंट यहाँ पे आपके पास था ही, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आपको मिल चुका है। आप पीजी डिस्टेंस भी मेजर कर सकते हो। तो पीजी डिस्टेंस और सीएफ डिस्टेंस ये हमेशा जो है आपका जो प्रोडक्ट आएगा ये आपका बी स्क्वायर के बराबर आ जाता है। ठीक है, तो ये आप कैलकुलेट करके आगे देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप देखो इसेंट्रिसिटी ऑफ इलिप्स निकालना है। फोकाई आपका दिया गया है 2449, मतलब आपका कोई स्टैंडर्ड इलिप्स नहीं है। ठीक है, रोटेटेड है इवन 2449, इसको ज्वाइन करने वाली लाइन आपका मेजर एक्सिस बनेगी। ठीक है, तो फोकाई आपका है 2449 और ये टच करता है एक्स एक्सिस को। ठीक है, तो फिर से आपने एक क्वेश्चन किया था इस तरीके का आपने पुराने असाइनमेंट्स में, अगर यहाँ पे ये एक्स एक्सिस को टच करता है, ये एक्स एक्सिस आपकी टेंजेंट है, तो 24 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और 49 से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर प्रॉपर्टीज का यूज करो। ठीक है, ये F1 रहा, ये F2 रहा, तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर्स का प्रोडक्ट कितना आएगा, यहां से 4 यहां से 9, तो 4 इंटू 9 ये आपका क्या होगा, सेमी माइनर एक्सिस का होल स्क्वायर होता है। किसी टेंजेंट पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम फोकाई उनका प्रोडक्ट हमेशा क्या होता है, बी स्क्वायर के बराबर, तो इसलिए बी आपका 6 होगा। ठीक है, और 2a आप यहां से निकाल ही लोगे कि 2a कितना है, तो वो आ गया आपका 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर मतलब 13। ठीक है, तो अब a पता है, b पता है, इसेंट्रिसिटी आपको फाइंड आउट करनी है।